खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला। रामनगर ब्लॉक के बदोंगी गांव में फर्जी खाते में भेजी गई रकम, सेक्रेटरी और प्रधान की मिलीभगत से सरकारी धन की हुई लूट। दोनों मिलकर पात्र शाहजहां खातून के हक का पैसा हजम कर गए। भ्रष्टाचार के भ्रष्ट तंत्र ने शाहजहां खातून के सपने को किया चकनाचूर। शाहजहां के हम नाम के खाते में अपात्र खाते में भेजकर धन का हुआ बंदरमाट। वीडियो रामनगर की सरपरस्ती में चल रहा है पीएम आवास योजना में घोटाला। आखिर पात्र के खाते को कैसे बदलकर सरकारी धन भेज दिया गया? देश में भ्रष्टाचार का दीमक इस कदर सिस्टम को खोखला कर चुका है कि गरीब से गरीब परिवार का हक मारने से भी जिम्मेदार पीछे नहीं हटते। भ्रष्टाचारी अपने फायदे के लिए सारे नियम को दरकिनार कर देते हैं और सरकार से आने वाला गरीबों का हक खुद डकार जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बस्ती जिले के भानपुर तहसील के बदौंगी गांव में, जहां एक गरीब परिवार के नाम पर सरकार की फाइलों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली रकम का पैसा तो भेज दिया गया है, मगर वह पैसा उस गरीब परिवार को मिलने के बजाय बैंक खाते में खेलकर किसी दूसरे शख्स के खाते में भेज दिया गया। मतलब फाइलों का रंग तो भले गुलाबी हो गया है, मगर असली हकीकत सिर्फ फरेबी है, क्योंकि पात्र सरकार से मिलने वाली मदद की राह देखता रह गया और बीच में ही भ्रष्टाचारी उसके हक का पैसा ले उड़े। प्रधानमंत्री आवास की पात्रता सूची में नाम रहने व रकम स्वीकृत हो जाने के बाद भी रामनगर विकासखंड के बदौंगी गांव की रहने वाली शाहजहां खातून को छप्पर के मकान में आज भी गुजर बसर करना पड़ रहा है। इसके नाम पर आवास निर्माण के लिए 1,10,000 की रकम भेजी जा चुकी है, लेकिन यह पैसा उसके खाते में न पहुंचकर किसी और के खाते में पहुंच गया। पीड़ित शाहजहां का नाम पात्रता सूची में 6ठे नंबर पर है, लेकिन सचिव और प्रधान द्वारा शाहजहां का खाता संख्या न दर्ज कराकर दूसरे का फिट करा दिया गया। इतना ही नहीं, पात्र शाहजहां के नाम से 19 जनवरी 2021 को पहली किस्त के रूप में 40,000 और 15 अप्रैल 2021 को दूसरी किस्त के रूप में 70,000 रकम भेजी गई, लेकिन वह रकम उससे मिली नहीं। पीड़िता का कहना है कि जब सबके नाम आवास की रकम पहुंच गई और उसके खाते में एक भी पैसा नहीं पहुंचा, तो उसके द्वारा इस बात की शिकायत प्रधान व सचिव से कई बार की गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता रहा। थकार कर सच जाने के लिए बस्ती पहुंच गई, तब जाकर उसे सच्चाई की जानकारी हुई। प्रधान ने जिस खाते में पात्र शाहजहां खातून का पैसा भेजा है, उसका नाम भी शाहजहां से मिलता जुलता है, जिसका फायदा उठाकर सरकारी धन का बंदरबांट कर लिया गया। पीड़िता का कहना है कि उसके ही गांव के रहने वाले शहनाज हुसैन के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की रकम भेज दी गई, जबकि पात्रता सूची में उसका नाम भी नहीं है। ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जिम्मेदार ही किस तरह से गरीबों के हक का पैसा खुद डकार कर मलाई काट रहे हैं। पीएम आवास योजना में जिले में बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है, जिसे एक संगठित गिरोह ने अंजाम दिया है और उसके इस अपराध में जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल हैं। क्या नाम है? नसीम अहमद। ये आवास आपको मिला था किसके नाम से? शाहजहां खातून के नाम पर। तो आवास बनवाए? नहीं, आवास नहीं बन पाया, पैसा ही नहीं मिला मुझे। कहाँ चला गया पैसा? किसी दूसरे के खाते में डाला गया। कैसे पता चला? सीएससी के द्वारा मुझे पता चला। कितना पैसा निकाला गया? 1,10,000। एक किस्त में या दो किस्त में? दो किस्त में, एक 40,000 का, दूसरा 70,000 का। तो किसने निकाल लिया पैसा? अभी इसकी जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ये सेक्रेटरी और प्रधान की मिली भगत होगी? हाँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है दोनों की मिली भगत है। तो अभी आज तक पैसा आपको नहीं मिला? नहीं, आज तक पैसा नहीं मिला। तो इसकी शिकायत आपने कहीं अधिकारी से की? इसकी शिकायत मैंने ब्लॉक पे वीडियो और जिले पे सीडीएफ साहब पे इधर और आवास सहायक नियोजन पे दिया हूँ, और एक ऑनलाइन पोर्टल पे है, और एक भानपुर एसडीएम के पास दिया हूँ। कितना दिन हो गया? तकरीबन 2 महीने के अंदर इन सब जगहों पे एप्लीकेशन दे दिया हूँ। कोई जांच करने आया? नहीं, अभी तक कोई जांच नहीं हुई। कोई जांच नहीं? कोई जांच नहीं, तो कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। आपका पैसा भी वापस नहीं मिला?
नहीं, आज तक वो वापस पैसा भी नहीं मिला है। क्या चाहते हैं इन सेक्रेटरी और प्रधान के खिलाफ या अधिकारियों की किसकी मिली भगत से पैसा निकाला गया, क्या चाहते हैं? इसमें मिली भगत प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा ही काम हुआ है। जो भी है इन दोनों पे मतलब FIR दर्ज कराया और पैसा आपको वापस जी दिलाया? जी जी। राम चौधरी। ये आप कौन है? हम प्रधान के प्रतिनिधि। कौन सा गांव है? बड़ोंगी। ये आपके गांव में एक आवास का मामला है, जिसमें आवेदक द्वारा बताया गया कि उसके पैसे को किसी दूसरे के खाते में भेजकर उसका पैसा निकाल लिया गया। उसका आवास हमारे यहाँ आया था, तो जो कि उसके खाते में 1 रुपया नहीं आया, उसके नाम से पैसा निकल गया और दूसरे के खाते में किसके खाते में गया वो हमको मालूम नहीं। जैसे हम लोग ब्लॉक पे भी गए थे, वो हमारे यहाँ है, तो मैं ब्लॉक पे भी गया था इसके लिए। तो ब्लॉक वाले बताए, मैं पूछ के बता रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आज 1 महीने से उसको दौड़ा रहे हैं। और उसके बाद में और जो है मैं दिखवाया उस पे पोर्टल पे, तो उस पे दिखा रहा है कि पैसा निकल गया है उसका, और उसको पैसा नहीं मिला है उसको। और पोर्टल से जब दिखा रहे हैं तो उस पे पैसा इसका नाम से निकल चुका है, इसके आवास के नाम पे। हाँ, इसके आवास के नाम पे। और ये जो भी अधिकारी निकाला हो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें, और क्या करें। रामनगर ब्लॉक के वीडियो मंजू द्विवेदी ने इस बारे में पूछने पर बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसकी जांच करवाई जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्यवाही होगी। पात्र शाहजहां खातून का पैसा किसी और के खाते में भेजा जाना घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है, इसलिए यह गंभीर प्रकरण है। एक मामला बड़ोंगी का आवास के लिए, जिसमें शाहजहां ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि हमारे आवास का पैसा, हमारे पैसे को दूसरे के खाते में भेजकर निकाल लिया गया। क्या मामला है? ये शिकायत मिली है और इसकी जांच भी की गई है। शाहजहां पत्नी रश्मि अहमद की जो ID बनी थी, उसमें उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को ID का आवास मिला है। उसका पहले से पक्का मकान है। इनका शाहजहां पत्नी रश्मि अहमद का भी आवास देखा गया, तो उनके भाई के पक्का मकान है, जिसमें ये अभी रह रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपना बंटवारा मुझे दिखाया है कि हमारा अलग अलग बंटवारा हो गया, हम अलग अलग रहते हैं। तो अभी जांच प्रक्रिया में ही है, दोनों चीजें जांच इसकी की जा रही है और उसमें जो भी दोषी है उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, खबर UP लाइव।